मेरे सभी नन्हे मुन्ने छोटे बड़े दोस्तों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ रेखा श्रीवास्तव की बाल कहानियों को लेकर। और मैंने जैसा कि पिछली बार बताया कि रेखा श्रीवास्तव जी का जो अनुभव है वो स्कूल में पढ़ाने को लेकर बहुत बेहतरीन रहा, तो इसीलिए बच्चों को समझने के लिए ये कहानियाँ कितनी महत्वपूर्ण साबित होती हैं। आइए हम बढ़ते हैं पोली आंटी की बगिया की दूसरी कहानी को लेकर, जिसका नाम है शिल्पा आंटी और पप्पी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। जब राहुल ने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आगे की पढ़ाई की समस्या आई, क्योंकि उसके गांव में मात्र एक ही स्कूल था, वह भी प्राइमरी स्कूल। उसे मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लिए दूसरे कस्बे में रहने वाले रमेश अंकल के पास भेजा गया। राहुल का एडमिशन वहीं के सेंट विलियम्स स्कूल में करवा दिया गया था। राहुल रमेश अंकल और शिल्पा आंटी के घर रहकर पढ़ाई करने लगा, लेकिन वहाँ रहते हुए राहुल को अपनी मम्मी पापा की हमेशा याद आती थी। राहुल की दोस्ती उसके ही क्लास में पढ़ने वाली जिम्मी से हुई। जिम्मी पढ़ने में बहुत तेज़ थी। कुछ ही दिनों में वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जिम्मी के विलायती कुत्ते थे। एक दिन उसने राहुल को एक कुतिया जो सफ़ेद रंग की थी उपहार में दी। उन्होंने उसका नाम पप्पी रखा। वह काफ़ी तेज़ दौड़ती थी। उसके साथ खेलने में उन्हें काफ़ी मज़ा आता था। राहुल ने उसे ले तो लिया, लेकिन उसे लेकर घर आने में डर रहा था कि इसे देखकर शिल्पा आंटी कहीं नाराज़ ना हो जाएं। राहुल जानता था कि आंटी पप्पी को कभी भी घर में रहने नहीं देगी, इसलिए राहुल ने जिम्मी के सहयोग से अपने बाग के कोने में पप्पी के लिए छोटा सा घर बना दिया और उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया। राहुल हमेशा इस बात का ख्याल रखता कि उस पर आंटी की नज़र ना पड़े, इसलिए उसे हमेशा छिपा कर रखता था। उसकी आंटी काफ़ी सफाई पसंद थी, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा अक्खड़ था, चिड़चिड़ा था, मगर वे बहुत ही जल्द भावुक भी हो जाया करती थी, लेकिन शरारत करने पर डांटती भी थी। आंटी के पास रहते हुए राहुल को मम्मी की कमी कम ही महसूस होने लगी थी। राहुल को क्रिकेट खेलने में काफ़ी रुचि थी। वह खेल भी अच्छा लेता था। आंटी को बिना बताए राहुल घंटों घर से बाहर रहता और क्रिकेट खेलता। एक बार स्कूल की टीम की ओर से उसे मैच खेलने का अवसर मिला। रविवार के दिन मैच रखा गया था। मैच कस्बे के ही सेंट थॉमस स्कूल से थी। राहुल आंटी को बिना बताए मैच खेलने चला गया। उसे डर था कि अगर आंटी को पता चल गया तो वे उसे धूप में मैच खेलने नहीं देगी। उस दिन राहुल बहुत खुश था। वह जल्द से जल्द खेल के मैदान पहुंचना चाह रहा था। उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का यही अवसर मिला था। राहुल ने सोच लिया था कि किसी भी हालत में यह मैच जीतना ही है। मैच काफ़ी टक्कर का हुआ था, लेकिन जीत उसी की टीम की हुई। जब वह घर लौटा तो थक चुका था। वह खाना खाकर सो गया। अगले दिन शाम को आंटी ने राहुल से पूछा, कल दिन भर तुम कहाँ रहे थे? राहुल डर गया। उसे लगा अगर उसने सच सच बता दिया तो डांट सुननी पड़ सकती है। इसलिए राहुल ने झूठ कह दिया कि मैं जिम्मी के घर में था और वहीं खेल रहा था। आंटी बोली, झूठ बोलते हो? सिस्टर रोज़मेरी से मेरी मुलाकात हुई थी। वह तो कह रही थी कि तुम स्कूल की ओर से क्रिकेट खेलने गए थे और तुम्हारे कारण ही स्कूल मैच जीत सका, लेकिन तुमने तो बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो मैं भी मैच देखने जाती, मैं देखती कि तुम कैसे खेलते हो। आंटी से यह सुनकर राहुल को ऐसा लगा जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध किया हो। कितना गलत सोच रहा था वह। आंटी वैसी तो नहीं है जैसी राहुल सोच रहा था। राहुल ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं आप मुझे धूप में खेलने ना जाने दें। आंटी राहुल को गले लगाते हुए बोली, तुम मुझे इतना गैर समझते हो? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आंटी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। उस दिन से आंटी राहुल को और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन पप्पी वाली बात राहुल जानता है, आंटी पप्पी को पालने नहीं देगी। वह सोचेगी राहुल दिन भर पप्पी में ही उलझा रहेगा और उसकी पढ़ाई बेकार रहेगी।
आखिर आंटी की नज़र एक दिन पप्पी पर पड़ गई। उस दिन उसे काफ़ी डांट सुननी पड़ी थी। आंटी राहुल से बार बार कहती कि पप्पी को कहीं छोड़ आओ, इसके बदले में जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन राहुल नहीं माना। उसके जिद के सामने आंटी को झुकना ही पड़ा। धीरे धीरे सभी बातें सामान्य हो गई। कुछ ही दिनों बाद पप्पी ने कई पिल्लों को जन्म दिया। उन पिल्लों की आवाज़ सुनकर आंटी को बार बार गुस्सा आता, मगर वे कुछ ना कहती। एक रात की बात है, बहुत तेज वर्षा हो रही थी। जब वर्षा थमी तो पप्पी के भूखने की तेज आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद एक धमाका हुआ और पप्पी की आवाज़ कराह में बदलकर खामोश हो गई। राहुल पप्पी को देखने जाना चाह रहा था, लेकिन आंटी के डर से नहीं जा सका। दूसरे दिन पता चला कि गए रात चोर आए थे। कस्बे के कई घरों में चोरी हुई थी। चोर शायद राहुल के घर भी आए थे, लेकिन पप्पी के कारण वे कुछ न ले जा पाए। चोरों ने पप्पी को गोली मार दी थी। पप्पी ने अपनी जान देकर आंटी के घर चोरी होने से बचाई थी। सुबह जब राहुल पप्पी के पास में गया तो देखा आंटी पप्पी के नन्हे पिल्लों को गोद में लिए सिसक रही है। उसकी आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे। राहुल को ऐसा लगा कि जैसे आंटी कह रही हो कि मैं पप्पी के पिल्लों को पालूंगी। पप्पी के प्रति आंटी के मन में प्रेम उमड़ आया था। तो दोस्तों, कहानी तो समाप्त होती है, लेकिन हमने यहाँ कितनी सारी चीज़ें देखी कि राहुल, आंटी और पप्पी और जिमिन के बीच का संबंध और एक जानवर के और मनुष्य के बीच का संबंध कितना गहरा होता है। दोनों एक दूसरे को कितना बेहतर समझते हैं, ये हमने यहाँ इस कहानी में सीखा। तो दोस्तों, फिर मिलूँगा बहुत जल्द एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।